बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 2 लेक्चर नंबर 14 के साथ आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, पीरियड थर्ड क्लोराइड्स विद वाटर। दो क्लोराइड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। आज हमारा जो नेक्स्ट क्लोराइड है दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे भी थोड़े से ट्रिकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड भी, बाकियों के मैग्नीशियम और सोडियम के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि उनके क्लोराइड्स सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन फॉर्म में या इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये थोड़ा सा ट्रिकी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और क्लोराइड के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने के लिए। तो ना तो ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ना बच्चों ये मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दोनों फॉर्म में, इन बोथ फॉर्म्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों फॉर्म्स में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए कि ये थोड़ा सा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक हैलाइड्स का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पे बेसिकली कोई फ्री आइंस नहीं होते, क्योंकि कोई फ्री आइंस नहीं होते इस वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, ना सॉलिड फॉर्म में और ना मोल्टन फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो फ्री आइंस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन देखें सॉलिड एल्यूमिनियम का, ठीक है, अगर हम सॉलिड एल्यूमिनियम पाउडर के ऊपर वाटर ऐड करें, वाटर गिराएं, तो इसका रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट और विग्रेस रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत तेज़ रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, वेरी सरप्राइजिंग रिएक्शन, ठीक है। और इसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या HCl गैस के जो है वो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका भी जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि ये HCl गैस के क्या प्रोड्यूस करता है? फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जिसकी बॉन्डिंग है ये पहले तो आयनिक बॉन्डिंग होती है, लेकिन बाद में मोल्टन फॉर्म में जाने के बाद, ठीक है, या लिक्विड में कन्वर्ट होने, पानी के साथ इसको डिज़ोल्व करें, उसके बाद ये कोवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वाटर के साथ सरप्राइजिंग रिएक्शन देता है बाय लिबरेटिंग द फ्यूम्स ऑफ HCl गैस। ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि ये सिंपली इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। यहाँ से वाटर के जो लोन पेयर्स हैं वो ऑक्सीजन को घेर लेते हैं और ये बनाते हैं हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम +3 आइंस। अब ये जो +3 चार्ज है वो किसका है? एल्यूमिनियम का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्यूमिनियम की दैट इज़ +3। और पीछे आपने MgCl2 में देखा था, यहाँ मैंने लिखा हुआ था हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम +2 आइंस, तो वो जो +2 चार्ज था वो मैग्नीशियम का था अलॉन्ग विथ 3 क्लोराइड आइंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की तरफ। किसकी तरफ? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की तरफ। अभी जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये सिंपल कोवेलेंट क्लोराइड है, यहाँ कोई आयनिक बॉन्डिंग शॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर सिलिकॉन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दिस इज़ वेरी वेरी लेस, सो इट इज़ नॉट पोलर कोवेलेंट और इट इज़ नॉट आयोनिक। इसमें सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर ये आपको पता होना चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू पिछले आयनिक सॉलिड्स के, और सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें फ्री आइंस नहीं है, ठीक है जी। और वायलेंट रिएक्शन देता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड और HCl गैस प्रोड्यूस करता है, यानी एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो करता है, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन है, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। आपके पास बुक में एक छोटा सा साइड पे डू यू नो का बॉक्स है जिसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के बारे में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है।
उसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पर लैब्स में मौजूद होता है और ये मॉइस्ट एयर में क्या प्रोड्यूस करता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी आपने देखा ना कि ये वाटर के साथ HCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो मॉइस्ट एयर में ये क्या प्रोड्यूस करता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। और बच्चों इसके अंदर जो फोर्सेज होती हैं वो वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं, ठीक है जी। कौन सी फोर्सेज हैं, वैन डर वाल फोर्सेज हैं, और आइंस ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये है आपका आज का लेक्चर, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का वाटर के साथ हमने रिएक्शन देखा है। अभी हमारे फॉस्फोरस और सल्फर के साथ रिएक्शंस रहते हैं, ठीक है। आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ ज़रूरी होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।